सो हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। बहुत दिनों बाद हम इस तरह से लेक्चर ले रहे हैं। सो हेलो एवरीवन, हेलो बच्चा पार्टी, स्वागत है आप सभी का। तो रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस इज द टॉपिक फॉर द डे। और क्या है एडोलेसेंस, क्या होता है? देखो, आप लोगों को याद होगा कि जब हम लोगों ने रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स पढ़ा था तो हमको पता चला था कि हर एक एनिमल के अंदर एक स्टेज आती है जब वो रिप्रोडक्शन के लायक होता है। ठीक है, हमको ये बात बहुत अच्छी तरह पता है कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा कैरेक्टर है जो लाइफ प्रोसेसेस में काउंट होता है और विच इज इंपॉर्टेंट फॉर कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। तो हमको ये बात भी अच्छी तरह पता है कि रिप्रोडक्शन होगा तो जरूर, लेकिन वो इमीडिएट होने वाली प्रोसेस नहीं है। खासकर जो हायर ऑर्गेनिज्म है जैसे ह्यूमंस, इनमें इमीडिएट होने वाली प्रोसेस नहीं है। जब कोई बच्चा पैदा होता है, उस पैदा होने से लेकर वो रिप्रोड्यूस करने तक के में उसकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आना शुरू होता है, बहुत सारे डेवलपमेंट होना शुरू होता है, और जब वो विजिबल होने लगते हैं तो उसको एडोलेसेंस कहते हैं। एडोलेसेंस अगर हम आसान भाषा में समझें तो एडोलेसेंस वो पार्ट होता है जब हमारी बॉडी के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं। जब हमारी बॉडी के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होते हैं तब हम उसको एडोलेसेंस में काउंट कर सकते हैं। बच्चा पार्टी, अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो एडोलेसेंस है वो क्यों जरूरी है या ये है क्या। तो देखो, हम लोगों को एक चीज बहुत अच्छी तरह पता चल चुकी है। क्या पता चल चुकी है? कि जो रिप्रोडक्शन है ये एसेंशियल है लाइफ प्रोसेसेस के लिए, ये हमको पता चल चुका है। यस, और इस रिप्रोडक्शन को होने के लिए एडोलेसेंस का पार्ट क्रॉस करना पड़ता है। ठीक है, तो एडोलेसेंस एंड प्यूबर्टी होते क्या हैं? प्यूबर्टी आर सम सेक्सुअल चेंजेस जो एडोलेसेंस के दौरान होते हैं। समझ में? मतलब ये कि जब कोई बच्चा पैदा होता है और पैदा होने के बाद से लेकर उसके रिप्रोड्यूस होने लायक तक जो उसकी बॉडी में चेंज आते हैं वो सभी के सभी हम किस में क्लासिफाई करते हैं? प्यूबर्टी होते क्या है? समझ में? वो सभी के सभी हम किस में क्लासिफाई करते हैं? वो सभी हम लोग क्लासिफाई करते हैं किसके अंदर? एडोलेसेंस के अंदर। समझ में? So the human body undergoes several changes during adolescence and these changes marks the onset of puberty। मतलब ये कि जब हमारी बॉडी के अंदर एडोलेसेंस आता है उस समय जो चेंजेस दिखते हैं हमको, उसको हम प्यूबर्टी में इंक्लूड करते हैं या हम उसको प्यूबर्टी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। अब आपके मन में ये ऑब्वियसली डाउट आएगा कि सर आखिर आप बार बार जो बोल रहे हैं ये आखिर है क्या? ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है क्या, या हम इसको कैसे समझ सकते हैं? बच्चा पार्टी, चेंजेस ऑफ प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के समय क्या क्या चेंजेस आते हैं? ये चेंज ऐसे हैं क्योंकि आप लोग 8th स्टैंडर्ड में हो तो यकीनन आपके अंदर भी धीरे धीरे ये चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि प्यूबर्टी का एज गर्ल्स के लिए पहले 12 से 14 साल या 16 साल बोलते थे, अब वो चेंज हो चुका है ड्यू टू क्लाइमेटिक चेंजेस। तो अब है ना 10 से लेके 14 साल के एज में आपको प्यूबर्टी चेंजेस दिखने लगते हैं या एडोलेसेंस दिखना शुरू हो जाता है, और मेल के अंदर 12 से लेके 16 साल की उम्र में आपको ये चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, 12 से लेके 14 साल, सॉरी 16 साल फॉर मेल, है ना, एंड फॉर फीमेल दैट इज 10 to 14। थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, किसी में थोड़ा अर्ली ऑनसेट हो सकता है या किसी में थोड़ा लेट ऑनसेट हो सकता है। ठीक है, तो देखो इन्होंने लिखा है एज। देखो हाइट, सबसे पहले हाइट में चेंज आता है, आपको हाइट में चेंज देखने को मिलेगा। 8 साल के बच्चे, बॉयज में 72% हाइट जितनी होनी है उसका 72% आ जाता है जब वो 8 साल का होता है। मतलब जैसे मान लो कोई बच्चा अभी 8 इयर्स का है और उसकी हाइट लेट से 5 फीट है, तो वो 5 फीट नहीं रहेगा, दैट इज 72% है। जब वो 100% होगा तो क्या होगा? वो 5 × 100/72, तो ऑब्वियसली ये कुछ
5.8 या 5.9 समथिंग आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? क्लियर है बच्चा पार्टी? या उससे ज्यादा ही आ जाएगा, मैंने अंदाजे से लिखा है ये तो 7 फीट के ऊपर पहुंचा दिया मैंने। क्लियर है? तो ये लिखा है क्या एज में आपकी हाइट अप्रोक्सीमेट हो जाती है। देखो आप ध्यान से देखो, जब आप 15, 16, 17 में आते हो तो लगभग 95, 98, 99% हाइट आपकी आ चुकी होती है, और 18 के जब आप आते हो तो आपकी हाइट जितनी होनी है ऑलमोस्ट 100% हो जाती है, जितनी हाइट होनी है वो आ जाती है। जबकि फीमेल्स में 17 साल की उम्र में 100% हाइट आ जाती है। मैं आपको एक चीज और बोलना चाहता हूं इसको ध्यान से समझना। ये हाइट वाली बात एक वेरिएबल डेटा है जो ज्यादातर बच्चों या लोगों पे स्टडी करके बनाया गया है। ऐसा जरूरी नहीं है कि साई सोचे कि सर अभी मैं 13 साल का हूं तो इस हिसाब से मेरी हाइट और 13 साल का 88% हो जानी चाहिए, लेकिन मेरी हाइट तो बढ़ी नहीं तो क्या मैं छोटा रह जाऊंगा। ऐसा नहीं है। क्लियर आ रही है बात समझ में? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चलिए, तो दीज आर सम रफ डेटा। आपकी हाइट बढ़ने लगती है, देखो बोन्स बड़े हो जाते हैं, हाथ पांव बड़े होने लगते हैं, ये सभी में होता है। ठीक है, दिस इज अ फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ हाइट। कैलकुलेशन ऑफ हाइट इज इक्वल टू प्रेजेंट हाइट बाय परसेंटेज फुल हाइट एट दिस एज इनटू 100। जो भी आपकी प्रेजेंट हाइट है डिवाइड बाय परसेंटेज ऑफ फुल हाइट एट दिस एज, जो भी एज है, इंटू 100, जो चार्ट में गिवन है उस पर लिख कर दो, आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, ए बॉय इज 9 years old एंड 120 सेंटीमीटर टॉल एट द एंड ऑफ द ग्रोथ पीरियड ही लाइकली टू बी। तो देखो वही जो मैंने अभी किया था, मैंने किया था ना कि अभी देखो 120 इंटू 100/75 तो कितना आ जाएगा? 160। समझ में आ रही है बात? हाँ, मैंने 5 फीट वाला किया था, 5 फीट वाला कर लो। चलो 5 फीट इंटू मैंने किया था उस समय 72 लिया था, ये तो बहुत ज्यादा हाइट आ जाएगी 72, तो ये अप्रोक्सीमेटली 4/3 आ जाएगा। तो 5 4 20, तो 20/3, तो नियरली ये 6.66, 6.5 फीट से ज्यादा का आदमी होगा। सोचो अगर 8 साल में 5 फीट का हो गया तो इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। बट मैं फिर से बता दूं, आप लोग ध्यान से देखो, यहां पे एक शब्द आया हुआ है लाइकली टू बी। लाइकली टू बी का मतलब हो सकता है, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि इतना ही होगा। समझ में आ रही है बात? ये मत समझ जाना कि इतना ही होगा, जितना आपने बोल दिया उतना ही होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी, आगे बढ़ते हैं। जल्दी कमेंट करके बताओ समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये देखो, ये हाइट का एक ग्राफ बनाया हुआ है इन्होंने कि किस एज में क्या हाइट रहेगी। ऑल्दो इस ग्राफ की आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, बट ये बताने के लिए कि बॉयज की हाइट बहुत तेजी से बढ़ती है, गर्ल्स की हाइट पहले उतनी तेजी से नहीं बढ़ती, बट एक सर्टेन के बाद वो कांस्टेंट सी हो जाती है। तो ये है, बट ठीक है। चलिए देखो, लिखा भी है इनिशियली गर्ल्स ग्रो फास्टर देन बॉयज। शुरुआत में गर्ल्स ग्रो फास्टर देन बॉयज, बट अबाउट 18 years ऑफ एज बोथ रीच देयर मैक्सिमम हाइट। और 18 साल तक आते आते दोनों की हाइट लगभग सेम हो जाती है। द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ हाइट वेरीज इन द डिफरेंट इंडिविजुअल। सम में ग्रो सडनली एट प्यूबर्टी एंड देन स्लो डाउन, while other में ग्रो ग्रेजुअली। मतलब ये कि देखो जो हाइट है ना, हमने जो पढ़ा जाना समझा वो तो चलो ठीक है, लेकिन ऐसा कांस्टेंट रूल नहीं है कि यही हाइट होगी या ऐसा ही होने वाला है। ये वैरी कर सकता है, किसी किसी में बहुत तेजी से हाइट बढ़ती है और प्यूबर्टी आते आते रुक जाती है, किसी में धीरे 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 आपको हाइट बढ़ती हुई दिखेगी। समझ में आया? तो अब सेकंड आ गया चेंज इन द बॉडी शेप। बॉडी में क्या चेंज आता है? पहले तो अपन ने हाइट चेंज देख लिया, अब बॉडी में क्या चेंज आता है? यू मे हैव नोटिस दैट द बॉयज इन आवर क्लास हैव ब्रॉडर शोल्डर, वाइड चेस्ट देन द बॉयज इन द जूनियर स्टैंडर्ड। मतलब जब आप देखते हो छोटे बच्चों से बड़े बच्चों को कंपेयर करते हो तो आपको दो चीजें बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी। क्या? कि उनके शोल्डर्स हैं, जैसे मेरे शोल्डर देखो उठे हुए हैं, है ना, सॉलिड ऐसे उठे हुए शोल्डर रहेंगे। चेस्ट थोड़ा सा बाहर की तरफ आता हुआ दिखाई देगा, ये आपको देखने के लिए मिलेगा। सर मैं
छोटे बच्चों से कंपैरिजन में, मतलब जब आप प्यूबर्टी एज में आते हो या एडोलेसेंस में आते हो तो आपका चेस्ट ब्रॉड होता है, आप थोड़ा मस्कुलर होते जाते हो बॉयज, ठीक है। इन बॉयज द मसल्स ऑफ द बॉडी ग्रो मोर प्रोमिनेंटली देन इन द गर्ल्स, दस द चेंज अकरिंग इन द एडोलेसेंस फॉर बॉयज एंड गर्ल्स आर डिफरेंट। मतलब आप देखो बॉयज में मस्कुलर बॉडी होती है, गर्ल्स रिमेन सॉफ्ट। अब सोचो कोई गर्ल है ना मस्कुलर हो जाए, बॉडी बिल्डर जॉन सीना टाइप, तो तुम्हारी तो बैंड ही बच गई, यस और नो। तो भगवान ने कितना अच्छा बताया है, बनाया है कि गर्ल्स में जो चेंजेस आएंगे और बॉयज में जो चेंजेस आएंगे दे आर ऑब्वियसली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। क्लियर? नेक्स्ट इज चेंज इन वॉइस। गाइज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप प्यूबर्टी एज में आते हो तो आपका वॉइस बॉक्स या लैरिंग्स जिसको बोलते हैं, आपको पता है कि हमारी ट्रैकिया के ऊपर लैरिंग्स होता है। लैरिंग्स वो पार्ट होता है जो माउथ और ट्रैकिया के बीच कनेक्ट क्रिएट करता है, ठीक है, उसको वॉइस बॉक्स या लैरिंग्स कहते हैं। तो लैरिंग्स ग्रो हो जाता है और लैरिंग्स के ग्रो होने के कारण वॉइस में जो आवाज है वो हैवी हो जाती है और गर्ल्स में आवाज शार्प हो जाती है। समझ में आया? इसीलिए क्या होता है कि बॉयज की आवाज थोड़ी भारी रहेगी, गर्ल्स की आवाज थोड़ी पतली या शार्प रहेगी। यही एक कारण होता है कि लोग है ना, गर्ल्स की आवाज या गर्ल्स का पिच ज्यादा होता है, उस पिच ज्यादा होने के कारण व्हाट इवेंचुअली हैपन, इट कॉजेज हेडेक। इसमें हेडेक होने लगता है अगर ज्यादा तेज लड़की चिल्लाए आपके बाजू में तो, ठीक है। और बॉयज में एडम्स एप्पल, ये बहुत बड़ा क्राइटेरिया, बॉयज नहीं सभी में एडम्स एप्पल ये जगह होती है। आपको ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा पता नहीं। जब आप में बॉडी पूरी तरह डेवलप हो जाती है या आपका एडोलेसेंस कंप्लीट हो जाता है, प्यूबर्टी कंप्लीट हो जाती है, तो आपके नेक की जो हड्डी है ये बाहर की तरफ बल्ज आउट हो जाती है, आपको क्लियर दिखाई देता है कि ये देखो एडम्स एप्पल है। तो एडम्स एप्पल इज द क्राइटेरिया कि एडोलेसेंस वाला एज कंप्लीट हो गया। बच्चों में एडम्स एप्पल विजिबल नहीं होता, जिनमें एडोलेसेंस खत्म हो चुका है या प्यूबर्टी आ चुकी है उसमें ही आपको एडम्स एप्पल विजिबल होगा, ठीक है। इन गर्ल्स लैरिंग्स इज हार्डली विजिबल फ्रॉम द आउटसाइड बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज। जनरली गर्ल्स हैव हाई पिच, देखो, whereas the boys have deep voice, बॉयज की आवाज भारी होती है, गर्ल्स की पिच भारी होती है। एडम्स एप्पल ये है, जिसको नहीं पता देखो, ये देखो ये दिख रहा है, ये दिस पार्ट इज कॉल्ड एडम्स एप्पल, ठीक है। और ये बहुत क्लियरली दिखाई दे जाता है, बहुत ही क्लियरली। क्लियर बच्चों बड़ी? चलिए नाउ बच्चों हम बात करेंगे इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सीबेशियस ग्लैंड। इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सीबेशियस ग्लैंड। सीबेशियस ग्लैंड मतलब क्या होता है? जो स्वेट निकालती है। आप में से कई बच्चों ने देखा होगा कि जब एक सर्टेन एज आती है, जब 12-14 साल की एज आती है, तो बच्चों को बहुत सारे कील मुहासे हो जाते हैं, बहुत सारे पिंपल्स आ जाते हैं, तो सीबेशियस ग्लैंड्स की एक्टिविटी बढ़ जाती है। सीबेशियस मतलब जो ऑयल सिक्रीटिंग ग्लैंड्स होती है, समझ में? तो चेहरे पे बहुत ऑयल सिक्रीटिंग ग्लैंड्स आ जाती है, उसमें थोड़ा इन्फेक्शन होगा तो पिंपल्स वगैरह बनने लगते हैं। तो लोग बोलते हैं ना कि अब ये लड़का धीरे धीरे बड़ा हो रहा है या ये धीरे धीरे प्यूबर्टी आ गई है। सुना है कि नहीं ये सब चीजें? ठीक है, तो ऑयल ग्लैंड्स या सीबेशियस ग्लैंड बहुत ज्यादा आ जाते हैं, जिसको आपने देखा होगा व्हाइट कलर के मुहासे वगैरह आते हुए देखे होंगे, वो उसी का एक क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मुहासे आना मतलब इन्फेक्टेड सीबेशियस ग्लैंड, ऐसा बोल सकते हो आप। ठीक है, देखो मैनी यंग पीपल गेट एक्ने, ठीक है, एंड पिंपल्स ऑन द फेस एट दिस टाइम बिकॉज ऑफ इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ द ग्लैंड्स इन द स्किन। सर में आपको कील मुहासे वगैरह दिखाई देते हैं। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। Previous lesson which shows sex organs of humans at puberty, male sex organs like the testes and penis develop completely. The testes also begin to produce sperm. मतलब ये कि टेस्टिस स्पर्म बनाने लगता है एंड ओवरी स्टार्ट मेकिंग मैच्योर एग। और आपको याद होगा हमने इसके पिछले लेक्चर में चैप्टर में पढ़ा भी था कि जो मेल होते हैं वो क्या देते हैं, मेल स्पर्म देते हैं, फीमेल क्या देती है, मैच्योर एग। तभी आप क्या कर सकते हो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हो या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बातें डिस्कस कर सकते हो। क्लियर है? नाउ रीचिंग मेंटल इंटेलेक्चुअल
एंड इमोशनल मैच्योरिटी। समझ में? मतलब क्या? मेंटल मतलब आप मेंटली मैच्योर हो जाते हो। इसीलिए अपन की सरकार क्या बोलती है, जब आप 18 के कंप्लीट हो जाते हो तब आपसे वोटिंग के लिए बोलती है ना। आपको क्या बोलती है, पहले आप मैच्योर हो जाओ फिर वोटिंग करना। गवर्नमेंट क्यों बोलती है आपको मैच्योर होने के लिए? क्यों बोलती है कि आप मैच्योर होकर वोट करो? अरे भाई, जब आप इमैच्योर हो गए तो आप वोट किसी को भी दे सकते हो ना। तो आप मेंटली स्टेबल हो जाते हो। आप जैसे मैं आपको बताता हूं, जब आप 5th 6th स्टैंडर्ड में थे तब आप बॉयज एंड गर्ल्स मिलके कोई भी गेम खेलते थे, छुपम छुपाई या कोई भी जो भी आप गेम खेलते थे। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हो तो आप, अगर आप मेल हो तो आप फीमेल के प्रति अजीब सी आपके अंदर एक भावना आएगी। अजीब सी भावना मतलब कि आप उनके साथ खेलने के लिए कुछ भी, आप शाइनेस आ जाती है, लोग शर्माने लगते हैं, कॉन्शियस हो जाते हैं अबाउट देयर लुक्स, अबाउट देयर हेयर कट, अबाउट देयर ड्रेसिंग। तो आपको कॉन्शियसनेस आने लगती है। जब हम छोटे थे तो कपड़े गंदे हैं, कैसे भी हम खेल रहे कूद रहे, लेकिन जैसे हम बड़े होते हैं तो आपके क्या हो जाता है, आप इंटेलेक्चुअली भी डेवलप होते हो और इमोशनली भी मैच्योर होते हो। समझ में? आपको फीलिंग हर्ट हो जाती है। हो सकता है आप अपने पापा की बात से या मम्मी की बात से ही नाराज हो जाओ, जो पहले नहीं होता था वो होने लगता है। हाँ, है ना? क्लियर? एंड देन देयर इज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। बच्चा पार्टी मैंने आपको बताया था, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर से ही पता चलता है कि कौन एक्चुअली मेल है और कौन एक्चुअली फीमेल है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, कई बच्चे सोचेंगे सर आप ये क्या बोल रहे हो। देखो, जैसे ही जन्म होता है तो जन्म के समय मेल और फीमेल आपको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन से दिख जाते हैं। ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो होते हैं जो हमें देख के पता चल जाए कि मेल है कि फीमेल है। लेकिन जब प्यूबर्टी आती है उस समय ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर अगर नहीं बने या डेवलप नहीं हुए या इनएडिक्वेट हुए तो वो मेल में फीमेल कैरेक्टर या फीमेल में मेल कैरेक्टर आ सकते हैं। हालांकि बहुत सारी चीजें हार्मोन डिपेंडेंट भी होती है और हम इसी को अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। हम अगले लेक्चर में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि आखिर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं क्या। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया हो। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। बाय गाइज, बाय एवरीवन, टेक केयर।